चलिए देखिए, है ना। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग 10th का केमिस्ट्री कवर अप करने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको ये जो है सेकंड लेक्चर है। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकंड ज्यादा समझ में आएगा। हम बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री को डिफाइन करने जा रहे हैं। यानी कि आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ सकते हैं। हम पूरी सिलेबस को इस चैनल पर एक एक करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा अपलोड करेंगे। यानी कि पर्सनली सिर्फ 10th क्लास के लिए चैनल बना हुआ है। तो डेट मीन्स कि हम लोग अगर टॉपिक शुरू करें तो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज क्या। तो हमारा इसका टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में। उसमें हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये समझिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन पहले होता है, ठीक है, एंड इट्स इक्वेशन की बात करेंगे। कर लीजिए, इट्स इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला हम लोग टॉपिक ले लिए। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस लाइक कि रिएक्शन होता क्यों है, ये सारा बात हम बता दिए हैं। इवन कल ये भी बताए थे कि किसी रिएक्शन को इक्वेशन का डेफिनेशन पहले मैंने दिया था। शॉर्ट हैंड एक तरीका होता है लिखने का, कोई भी रिएक्शन का एक छोटा सा तरीका है जिससे हम रिएक्शन को शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसी रिएक्शन को पहले बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि हमने कल लास्ट लेक्चर में, अगर मैं बताया होगा तो मैंने कहा था कि सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमें पढ़ने हैं वो टोटल शायद 6 या 7 टाइप के मैं आपको लिखवाया था जो 10 क्लास में हमें पढ़ना है। उन सारे रिएक्शन को पढ़ने से पहले अगर हम ये जान जाए कि वाकई रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये लेक्चर उन्हीं को ज्यादा फायदेमंद होगा, उन्हीं के लिए जो कम से कम कल जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो कहा था, प्लीज लिसन हियर। अगर मैं यहाँ बुला लूँ आपको तो हर एक चीज में कल वाला भी पूछ सकता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, एकदम केयरफुली रूप से। तो एक तो ये है कि मैंने कल कुछ कुछ बारीकी से कुछ कुछ चीजें बताया था कि सर आपको कम से कम तो रेडिकल्स का नाम मैंने आपको क्या बोलते हैं ना, पीरियोडिक टेबल मैंने दिखाया था कल, जिसमें मैंने मेटल को अलग कर दिया था, नॉन मेटल को अलग कर दिया था। तो एक बेसिक सा जो फंडा मैंने बताया था, तो मेटल एक बताया हूं मैं, प्लीज लिसन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सारी चीज मैंने पीरियोडिक टेबल के माध्यम से बता रखा हूं, ठीक है। तो आप 10 में आए हुए हैं, 10 में आ गया तो कम से कम उतना बेसिक तो होना चाहिए ना कि सोडियम का Na+ होता है, सॉरी Na होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, इतना तो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए क्लोरीन का हम लोग Cl2 लिखते हैं, ना कि Cl लिखते हैं। अगर मॉलिक्यूल अगर लिखना है क्लोरीन गैस, तो गैस का मतलब Cl2 होता है। हाइड्रोजन का अगर लिखना है तो H2 होता है। इतना तो आपको भाई आनी चाहिए। तो ये सारी बात हम ऑलरेडी पीछे वाला वीडियो में बता रखे हैं। चलिए, अब हमारा मेन है हाउ डू बी बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, नॉट रिएक्शन, केमिकल। चूंकि अब इक्वेशन लिखे हैं, रिएक्शन या तो इक्वेशन भी कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। अब इक्वेशन अगर आप लिख दिए हो तो उसको बैलेंस कैसे करोगे, किसी भी रिएक्शन का इक्वेशन को कैसे बैलेंस कीजिएगा, एक क्वेश्चन हमें आज हम लोग करेंगे। तो मेजर रूप से बैलेंसिंग, अब बैलेंसिंग करना ही क्यों, पहले तो मैंने 2 टाइप्स बताया था कि एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था, एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। और दूसरा होता है अनबैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा हो जाएगा अनबैलेंस केमिकल, या तो बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन रिएक्शन में थोड़ा फंसना नहीं। रिएक्शन एक बड़ा सा मेथड होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस यदि क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। एक बड़ा सा क्या है, रिएक्शन का एक लिखा हुआ नोटेशन है, और अगर हम H2 और Cl2 को ऐड करते हैं तो HCl बनता है, ये इक्वेशन है।
समझ में आ गया ना? शॉर्ट रूप लिखना जो कल मैंने आपको बताया था, कल वाले बच्चे जो भी थे तो मैंने करा दिया तो आपको याद होगा। अच्छा, बैलेंस में क्या था कि बोथ एलएचएस और आरएचएस में, समझिएगा, बोथ क्या हो जाएगा, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस राइट हैंड साइड, दोनों तरफ एटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बैलेंस का मतलब होता है कि बोथ एलएचएस एंड आरएचएस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, मतलब कि दोनों तरफ सेम होगा तो बैलेंस कहेंगे। और अगर दोनों तरफ सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अगर सेम होगा तो बैलेंस्ड, सेम नहीं होगा तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो मैं लिख रहा हूं, जरा एग्जाम्पल समझना कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम अटैच करते हैं तो H2O बनता है। अगर LHS में देखोगे, LHS में, तो LHS में क्या है कि हाइड्रोजन जो है आपका कितना है, 2 है, कितना है, और ऑक्सीजन शायद है 2, बोलो। और RHS में कितना है, तो RHS में अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन है 2 बट ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इधर 3 होगा, इधर कितना होगा, 4 होगा, तो यानी कि ये अनबैलेंस है। अब इसी चीज को अगर बैलेंस करना है हमें तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? हाँ, यदि अगर बैलेंस करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर H2 अब प्लस O2 इक्वल टू होना चाहिए H2O, अगर यहाँ 2 लगा दे तो यहाँ 2 लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा। अब इधर हाइड्रोजन जो हो गया वो कितना हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया, दिखना भी तो चाहिए, हाँ ठीक है, थोड़ी सी इधर कर देते हैं। बेट पहले बता तू, लूं तब डॉट आएगा, बताने भी नहीं दे रहे हो, का डॉट है। LHS फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर प्लीज ये लाइव क्लास, ये शूट हो रहा है, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, पहले ही बता देता हूं, ठीक है। शूट जो होता है क्लास, उस पर थोड़ा सा आप समझिए चीजों को, ये आप टॉक नहीं कर सकते इसमें। दूसरी बात, अगर पूछना है तो नो डाउट मैं बताऊंगा, मैं बताने के लिए तो हूं, लेकिन पहले समझिए, ज्यादा बेहतर होगा। 4 हाइड्रोजन की संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। अच्छा, RHS में देख लेते हैं, तो RHS में जो जाएगा वो हाइड्रोजन की संख्या 4 जाएगा और ऑक्सीजन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 2। अब ये बच्चा नहीं समझता कि सर ये कैसे हो जाएगा, तो मैं पहले बैलेंसिंग में हमेशा बताता हूँ कि मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए, बैलेंसिंग सीखने से पहले तो मैं अनबैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दिया क्या होता है, कि बराबर होगा तो बैलेंस होगा, अब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अब क्लियर हो गया बेट। हमने कहा था कि सर अगर यहां पर मान लीजिए कि 4 है, एक एग्जांपल समझना, यहां 2 है और y ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर दोनों तरफ बराबर हो जोड़ने पर तो बैलेंस होगा। जैसे मैं तो एग्जांपल भी फ्रेश दे दिया हूं कि ये वाला अनबैलेंस क्यों है, बिकॉज इधर हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अनबैलेंस हुआ ना। लेकिन इसको जोड़ने पर 4 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इधर भी जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो ये तो बैलेंस हुआ ना, टोटल सम करने के बाद। अब हम इसको देख लेते हैं, ध्यान देना, जो नीचे रहेगा ना वो नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, किसको शो करता है, नंबर ऑफ एटम्स को, ये कई बार बताया, नंबर ऑफ एटम्स का। और ये जो देख रहे हो ये नंबर ऑफ मोल्स है, या मोल्स बोल सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, मोल्स। इसको इससे गुना करने पर उसकी एटम्स की संख्या आ जाती है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो भी मोल्स में ही आएगा। हालांकि एटम्स जो है ये भी मोल्स में ही होता है, लेकिन ये मोल्स, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एटम है, यही अंतर होता है कि बगल वाला जो होता है मॉलिक्यूल होता है बाबू, ये क्या होता है, एटम होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, कितना होता है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में कितना एटम होना चाहिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, बढ़िया समझ में आ गया। अगर इसको गुना करें तो जनरली जो आंसर आना चाहिए वो क्या आता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ए भी बाई पर अगर मान लो या 3 होता तो क्या आंसर आता, 12 होता। समझ रहे हो क्या?
कभी कभी आपको ऐसा नजर आएगा Ca, मतलब एल्यूमिनियम वाला बताता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा, AlOH का रहेगा होल 3। इसका मतलब क्या होता है ना कि एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन यहाँ 3 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। पहले मैं आपको बेसिक करा देता हूं, कॉमन ले सकते, पॉसिबल है या सही है। आप जैसे मान लो कि आपको आ रहा है H2 आ रहा है और जनरली मान लीजिए Cl2 आ रहा है, ऐसा कुछ तो होगा कभी नहीं, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं दो, क्या लिख सकते हैं, HCl। बोलो सही है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, पॉसिबल है, दो कॉमन इसमें चला जाता है, ठीक है। तो गुना भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ एक बात और, बैलेंसिंग में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान देनी रहती है, बैलेंसिंग के दौरान ही बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम दो मेथड आज हम लोग करने वाले हैं, टू मेथड, हालांकि मेथड बहुत होता है लेकिन 10th में दो मेजर मेथड हम लोग करेंगे। टू मेजर मेथड्स, ठीक है, मेथड ऑफ क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब दो मेजर मेथड है जिससे आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, जिसमें से एक मेजर मेथड आता है हीट एंड ट्रायल, ये पढ़ा हुआ आप लोग का, हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है बहुत अच्छा मेथड होता है, ये जल्दी बना देगा आपको। और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक मेथड, कौन सा मेथड बोलते हैं, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो मेजर मेथड है, एक ये वाला, एक हीट एंड ट्रायल वाला। अच्छा हीट एंड ट्रायल तो सबको आता होगा, आई होप सो कि ये आप नहीं पढ़े होंगे, एनी हैव आइडिया अबाउट द अलजेब्रिक मेथड, आप अगर पढ़े हैं तो जरूर बताइएगा, ठीक है। हीट एंड ट्रायल नॉर्मल मेथड है, वो डायरेक्ट कर दिया जाता है, अलजेब्रिक भी बहुत अच्छा है, जो आपको समझ में आए वो बेहतर है आपके लिए, दोनों समझ में आता और अच्छी बात है, सिंपल। तो हम एक ही इक्वेशन को दो अलग अलग तरीके से करेंगे, ओके ठीक है। तो पहले एक इस तरफ हीट एंड ट्रायल ले लेते हैं, आइए तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला हम करने जा रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड करने जा रहे हैं बेसिक में, और इधर हो जाएगा अलजेब्रिक मेथड। ध्यान दो, तैयार रहना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, एकदम इजी वाला लेता हूं, गरीब जिसे आप बोलते हैं सोडियम ऑक्सीजन और Na2O, तो आप जानते हैं कि कैसे बैलेंस होगा, ठीक है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू है Na2O, क्लियर है। और ये बना होगा कैसे, तो लगभग बच्चे को तो आता होगा, ये तो मालूम होगा, थोड़ा सर से बोलिए ना, हो जाएगा, बोलिए कि चंद्र सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम ऑक्सीजन है और Na2O है, ठीक है। अगर आप इसको निकालिएगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए सर अगर हीट एंड ट्रायल में क्या जाता जो देखा जाता, देखिए गौर से देखिएगा, सोडियम लिखे हूं और लिखे हूं कितना, ऑक्सीजन लिखे हूं, ठीक है, इक्वल टू कितना है, Na2O है। तो बताओ इधर ऑक्सीजन कितना है भाई, 1 है, इधर कितना है, 2 है। अब इधर 1 है तो यदि इसको 2 करना है तो आप यहां 2 नहीं लिख सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप जब भी लिखोगे तो कहां लिखोगे, बगल में, यानी इसको यहां गैप मार देते थोड़ा, ठीक है। यहां पर आप 2 लगा सकते हैं, पॉसिबल है। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, बट सोडियम तो 4 हो गया ना, 2 दूनी कितना हो गया, सोडियम कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब सोडियम के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, जब भी लगाना है तो आप आगे ही लगाइए, पीछे मत लगाइए, नीचे मत लगाइए, क्लियर हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि हीट एंड ट्रायल बहुत इजी मेथड है, समझ में आ गया, ये मेथड है। अब इसी को थोड़ी सी, हालांकि स्टार्टिंग में लगेगा ऑकवर्ड, लेकिन ये किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में माहिर है, ये थोड़ा है लेंदी, पर देखो कितना मजा आता है। रेडी, आ जाओ, क्या है क्वेश्चन, Na प्लस O2 है बराबर क्या बनेगा, Na2O है, सही है क्या। इसमें माना जाता है, ध्यान देना, इसको कोएफिशिएंट को आप A मान लो, बोलो क्या मानो, और ऑक्सीजन वाला जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन वाला उसके बगल में क्या मानो, B, और जस्ट उसके बाद क्या मानो, C, क्या मानो, C, यानी ABC या तो XYZ मान सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप ABC मानिए, ABC ठीक ठाक फीलिंग देगा, आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। और आपको करना क्या है कि ठीक इसके बराबर
उधर आपको इक्वल करना रहता है। यानी कि सोडियम वाला पहले गेम देख लीजिए। तो यदि सोडियम है तो सोडियम यहाँ कितना है भाई, 1 है, तो सिर्फ यहां लिखाएगा A। लेकिन अगर गलती से मान लो कि यहां पर ऐसा होता, प्लीज लिसन, जितना ज्यादा बढ़िया से सुनोगे समझोगे याद हो जाएगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। Cl2 होता और यहां होता HCl। ओके, दोबारा हम इसमें अगर ABC माने होते तो कुछ और गेम होता, A B और क्या हो जाता C। ध्यान देना, अब यहां होता 2A। हाँ, क्यों हुआ Why 2A? बिकॉज नीचे क्या है, 2 है, सिंपली। तो हम दोनों को एक साथ ले चलेंगे जिससे आपको ज्यादा फीलिंग्स आएगा। आई होप सो। नहीं माने हैं, हमेशा आप भी रखना। नंबरिंग रख देगा तो फिर तो बैलेंस से हो गया। फिर ये मेथड का मतलब क्या होगा, नंबरिंग रख देगा तो फिर तो ये वाला ना हो गया। ये अलजेब्रा मेथड, अलजेब्रा में अलजेब्रा यूज किया जाता। बस कूल होके समझो, लास्ट में बोलना नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ओके कूल। देखो तो रेडी करें, तो यहां ए रह गया, ठीक है, क्या रह गया, ए, ओनली ए। अब एक बात बताइए, लेफ्ट और कहीं पर सोडियम नजर आ रहा है क्या, ना ना, नहीं ना, तो यहां एक सोडियम है। अब बताओ तो यहां, अब ये जो बीच में एरो मार्क्स है उसको क्या लिख देना, बराबर। एरो की ऊपर जाओगे तो क्या मार के जाना, इक्वल मार के जाना। उधर क्या सोडियम में जरा देखो तो क्या लिखा है, सिर्फ सोडियम लो, ऑक्सीजन मत लो। तो सोडियम का क्या हो जाएगा 2C4, यहां लिख देना सोडियम के लिए। किसके लिए, सोडियम के, सोडियम के लिए। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं तो ज्यादा गैप भी मिल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1, रुको ना, उतारने नहीं रहे हो ना, मैं फिर छोटा कर दूंगा, अभी समझा रहे थे थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया। उसके बाद ठीक है, यहां अगर करते हैं तो भाई आ जाता है 2B आ जाता है। इस किसके लिए कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए, तो कितना आ जाएगा 2B, कोई दिक्कत, 2B आ जाएगा आराम से। और उधर जरा देखो तो कितना है C, ओनली 1 है, ओनली क्या है 1 है। नीट एंड क्लीन, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। इसमें से खास करके एक ऐसा चीज मानो कि सब के लिए वो चीज बराबर हो। जैसे मान लो तुम A के लिए एक ही मानना ज्यादा बेहतर रहेगा, 1, ठीक है। किसी के लिए एक मान सकते हो, चाहे A, चाहे B, चाहे C, तीनों में से किसी के लिए तुम एक A मान लो। क्या मान लो, A मान लो। तो अगर मान लो कि अगर हम नहीं, किसी एक के लिए 1, एक मानोगे तो सब आ जाएगा, एक मानोगे तो सब आ जाएगा। अगर हम इसके लिए मानते हैं तो फिर बटा में चला जाएगा C का मान, क्या नहीं। अगर A का मान 1 लेते हैं तो C का मान क्या आ जाएगा, 1/, देख लो। अगर A का मान 1 रखते तो 2C हुआ, तो C का मान कितना जाएगा 1/, तो बेकार है। तो एक काम करें, हम C का मान 1 रख दें भाई। पहले एक बार फर्स्ट टाइम माना जाता है, फर्स्ट टाइम माना जाता है। गिव अप मारने से पहले एक बार कोशिश करनी चाहिए। किसी को भी मैं देता हूं, एक बार तो ट्रायल करो। हम क्या बोल रहे हैं, इनमें से किसी का भी मान आप 1 ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रीफर कौन अच्छा लग रहा है, किसका मान 1 लेना। 1 का लोगे तो बटा में चल जाएगा, बटा में नहीं जाना चाहिए बस। तो चाहे B का लो चाहे C का लो, बात पड़ जाएगा बराबर। अच्छा B का लोगे तो C का भी मान आ जाएगा, अब B का लोगे तो आराम से आ जाएगा, B का लोगे तो C का मान, C का मान आएगा तो A का मान आ जाएगा, सबका मान आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि B का मान 1 लेते हैं। तो B का मान कितना लेते हैं, लेट, यहां लिख रहा हूं मैं, लेट B बराबर कितना लिया हूं, 1 लिया हूं। तो देखो तो क्या होता है, C का मान बोलो तो 2 × 1 = कौची आ जाएगा, C का मान कितना आया, कोई दिक्कत। और C का मान यहां दूर रख देंगे तो A का मान कितना होगा, A बराबर 2 × कितना हो जाएगा 2, तो A का मान कितना आ गया 4। बाबू तुम्हारे सामने सब पड़ा हुआ है, अब रखिए तो वैल्यू। रेडी हो, रख रहा हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक। चलो बोलो, A का मान क्या आया है, बता सकते हैं, A का मान 4, तो क्या हो जाएगा 4Na। B का मान क्या आया है, B का मान 2 आया है क्या, B का मान 1 न लिए बाबू, B का मान 1 ना है बउआ, क्या झूठ झूठ बोलते हो तुम लोग, है ना, गजब हाल है। C का मान क्या लाए बाबू, C कौन घोंचिया बैठा हुआ है, और पकड़ के इधर लाओ, बैल कहीं का, कोई दिक्कत। देखिए थोड़ा सा सब, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग लगाना है।
देखिए पता है क्या दिक्कत है, इसके सामने हीट एंड ट्रायल आपको आसान लग रहा है ना, तब तो आसान ही देखोगे, हार्ड क्यों देखोगे? समझा रहे। जैसे देखो ये आसान है ना, तो उसको क्यों तो पसंद करोगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए जिससे ही ना हो तब वो लगेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिसे हीट एंड ट्रायल ना पता चले, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। एक ट्रायल और करता हूं उस पर, जरूर पहले एक बार और ट्रायल कर लेना तो सबको बेटर आएगा। रेडी, एक बार और। H2 प्लस क्या हो जाएगा, Cl2 बराबर क्या है, HCl। सब जानता है कि यहां दो रखेंगे बैलेंस हो जाएगा बढ़िया से। क्या इतना तो आपको ख्याल होना चाहिए कि सर यहाँ दो रखने पर तो पूरा बैलेंस हो जाएगा, आ जाएगा ना, यही ना लाना है। वेट बाबू एक चांस और दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। ए है, क्या है ए, और यहां क्या रख रहे हैं, यहां क्या रख रहे हैं, नीट एंड क्लीन बात, आराम से दम आ गया। जरा बोलो 2A, और उधर हाइड्रोजन देखो तो कौन सी है जो बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ, कोई दिक्कत क्यों सिर्फ सी लिखे, क्योंकि अकेले एक हाइड्रोजन है, इतना तो इजी है। अच्छा इधर आ जाओ, एक और 2B इक्वल टू क्या लिखोगे, दोनों में सी आ गया। अब इन चारों तीनों में किसका एक लेगा कि कोई बटा में न जाए, बटा में नहीं जाना चाहिए, ए का ही मान ले लो ना, ए का मान कितना ले लो, एक, क्या ले लो, लेट, यहां मान लेते हैं। ज्यादातर कोशिश करना कि एक ही का लेना बहुत बेहतर रहेगा। एक मिनट कंप्लीट तो होने दो। तो सी का मान कितना आएगा, सी का मान 2 आ गया, और अगर सी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 2, तो बी का मान कितना आएगा 1। बाबू रख दो, आराम से आंसर आ गया। हाँ हाँ, और हो जाएगा, लेकिन फिर तो भागा दोगे तो छोटा ही हो जाएगा। अब तो आराम से आ गया, रखो तो ए का मान कितना है बोलो तो, ए का मान क्या माने है 1, तो H2 और बी का मान भी लगता है एक ही आया है, लेकिन सी का मान कितना आया है, आराम से बैलेंस हो गया। दम नन्हा मुन्ना ही दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा, ऐसा ही दूंगा, करो ऐसा ही करो। हाँ आपकी IQ लेवल हम समझ गए कितना है, जो बस एक बार देखो। चलो एक बार और मैं इसमें कर रहा हूं, देखो ए भी तो सी तो रखने आ गया, हाइड्रोजन के गो, तो यहां क्या रखे, ऊपटे देखो तो हाइड्रोजन के गो है, तो सिर्फ एक रख देना। इधर बी 2 गो, उधर सी क्लोरीन एगो, तो क्लोरीन एगो है, रख दिए। हाँ किसको एक लोग बता देते हैं, तुम किसी का भी ले सकते हो, लेकिन बट्टा में नहीं आना चाहिए। यहां रख के देखो, रख के देखने में क्या जाता है, तुम यहां रख के देखो, अगर सी का मान एक रखो देखो क्या होता है, ए का मान कौन आ गया, सी का मान अगर लेके तो बड़ा में नहीं आ गया। तो एक काम करो, चारों में से कोशिश करना कि ए का ही मान हो, ऐसा ए का मान 1, ट्राई करके देखो, आई होप आ जाएगा, बाकी तो फिर मैं हूं ही बताने के लिए। पोटासियम है, ऑक्सीजन है, और K2O है, अलजेब्रिक मेथड से आंसर ला के दीजिए। पोटासियम है, ऑक्सीजन है, और 2 है, देखते हैं कि जल्दी आप बना पाते हैं कि नहीं, थोड़ा जल्दी बनाइए। थोड़ा फास्ट, और इसमें और कुछ कुछ HW दे देता हूं ये लोग को बनाने के लिए, ऑनलाइन वाले को, तब तक आप लोग बनाइए। CH4 है, O2 है, तो बनेगा CO2 और H2, बन गया ना, बनेगा सर, काहे नहीं बनेगा, मैं ये दे रहा हूं आगे की ओर, ठीक है। Fe है, H2O है, स्टीम है, स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, तो बनाया है Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। ये सब अलजेब्रिक से बना के चेक कीजिए, मजा आ जाएगा। Ca है, H2O है, और बन रहा है CaOH का होल 2 बन रहा है, प्लस H2 बन रहा है, ट्राई करके देखिए। एक और है, Na है, प्लस H2O है, NaOH बन रहा है, और बन रहा है H2,
ए रहा आपके लिए छोटा सा जो है HW। आप पूरे को सॉल्व करके मेरे को कमेंट लिख सकते हैं, तब तक अगला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।